हेलो एवरीवन। अब हम एक दूसरी फॉर्म देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की, जिससे हम फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमने अभी देखी थोड़ी देर पहले, एक अभी देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम जितने भी n टर्म्स हैं आपकी, ऑल वैल्यूज ऑफ n जो है साइन और कोसाइन की, उसमें लाइक फ्रिक्वेंसीज को हम ऐड करके एक कंबाइंड टर्म बना सकते हैं। जैसे जो सेम फ्रिक्वेंसीज हैं उन टर्म्स को हम एक साथ करके एक सिंगल टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन के अलग कोसाइन के अलग। तो मान लीजिए कि इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ इस तरह से, cos ऑफ an cos of n omega t प्लस bn sin n omega t, bn sin n omega t। इस तरह से हम उसको दोनों को एक साथ में बताते हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए कि मैं एक टर्म ले लेती हूँ, ये an कोफिशिएंट है, bn कोफिशिएंट है, इनका मैं इस तरह से एक टर्म लेती हूँ, an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर का अंडर रूट। और इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 यदि है, इसमें मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करती हूँ। यहाँ पर जैसे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ an बाय दिस टर्म, इस टर्म का मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, an मल्टीप्लाइड बाय an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर cos ऑफ n ओमेगा t। यहाँ क्या है, cos ऑफ n ओमेगा t प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा bn के साथ में, क्या आ जाएगा, bn के साथ में bn इंटू an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, यहाँ क्या है, साइन n ओमेगा t। ठीक, न्यूमरेटर से मैं वो टर्म कॉमन ले लेती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ an स्क्वायर प्लस, ये अंडर रूट यहाँ नहीं है, अंडर रूट होल का है, ठीक, bn स्क्वायर। यदि मैंने ये न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया ये टर्म को, तो मेरे पास क्या बच जाता है, ये डिवाइडेड बाय ये a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, साथ में क्या है, cos ऑफ n ओमेगा t प्लस न्यूमरेटर से ये टर्म मैंने कॉमन ले ली है, तो मेरे पास सेकंड टर्म क्या बच गई, bn डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ n ओमेगा t। ठीक, यदि ऐसा होता है तो मैं इसको, इस टर्म को एक बोल सकती हूँ सिंपल cos ऑफ थीटा n। ठीक है, मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली cos a cos b की फॉर्म में लाना है, cos a cos b की फॉर्म में लाना है। तो मैंने इसको बोल दिया कि ये cn से रिप्रेजेंट कर दिया, cn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, एक मैंने ये बोल दिया इसको डिफाइन करने के लिए। सेकंड, मुझे यहाँ cos a cos b की फॉर्म में लाना है, तो मैं क्या करूंगी, cos a cos b प्लस sin a sin b इस टर्म में लाना है, तो इसको मैं क्या, किससे रिप्लेस करूंगी, cos a cos ऑफ थीटा t बोल देती हूँ, cos ऑफ थीटा n बोल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल देती हूँ cos ऑफ थीटा n विल बी इक्वल टू an अंडर रूट ऑफ an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, cos a cos b प्लस sin a sin b, मतलब क्या होता है वो cos a माइनस b। हमें उसका फॉर्मूला से बनाना है ना, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने इस टर्म का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद में जो कॉमन टर्म्स आ रही थी उसको बाहर लिया, और यहाँ हमने क्या किया, एक फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए cos a cos b का और sin a sin b का, हमने क्या किया, यहाँ sin थीटा n विल बी इक्वल टू, इस तरह से इसको फॉर्म कर लिया, an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, cos a cos b प्लस sin a sin b इस टर्म में आ गया। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इन सबको मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ लिख दिया मैंने cos थीटा n, यहाँ लिख दिया मैंने sin थीटा n, और यहाँ लिख दिया मैंने cn। तो मेरी क्या हो गई इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 है यदि, तो इक्वेशन 2 मेरी अब क्या बन जाती है, cn मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा n, cos ऑफ थीटा n, cos ऑफ n ओमेगा t प्लस साइन थीटा n, इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा n, साइन थीटा n साइन ऑफ n ओमेगा t। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, cn cos ऑफ n ओमेगा t माइनस थीटा n। ठीक,
जहाँ पे सी एन मेरा क्या है, ये हमने लिख ही लिया ऑलरेडी, सी एन हमारा है अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, और थीटा एन यहाँ पर क्या होगा, थीटा एन विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी एन बाय ए एन। बी एन एक्चुअली क्या है, साइन टर्म है, तो tan क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, इसलिए थीटा एन विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी एन अपॉन ए एन। तो इसका अभी टोटल एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले आ जाती है आपकी एवरेज टर्म A0, देन क्या आ जाता है आपकी वो सारी एन टर्म्स जिनको हमने कंबाइन किया है और हमने एक फॉर्म में लिखा है ये, ठीक है। तो ये समेशन ऑफ सी एन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी सी एन कॉस ऑफ एन ओमेगा टी माइनस थीटा एन, ठीक। इससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इससे हम इसको इतनी बड़ी सीरीज रिप्रेजेंट करने की बजाय हम इसको सिंपली सी एन टर्म से और कॉस एन ओमेगा टी माइनस थीटा एन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक रिप्रेजेंटेशन हमारा साइन की फॉर्म में भी हो सकता है, जहां हम क्या कर सकते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का रिलेशन ना बनाते हुए कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी इस तरह का जब आप रिलेशन बनाते हैं तो आपको एफ ऑफ टी क्या मिल जाता है, सबसे पहले आ जाती है आपकी एवरेज टर्म प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी सी एन साइन एन ओमेगा टी प्लस थीटा एन, या थीटा एन की जगह अब हम यहाँ इसको नए तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि थीटा एन दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे अब, इसलिए फाइन ये कुछ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए यहाँ पर सी एन हमारा क्या हो जाएगा, सी एन तो आपका सेम रहेगा जो आपका प्रीवियस केस में था, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई डिवाइड उसी क्वांटिटी से किया, लेकिन यहाँ पे फाई एन क्या हो जाएगा, फाई एन विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए एन अपॉन बी एन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाई एन विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए एन अपॉन बी एन। तो ये यहाँ पर क्या होती है, ये सारे जो फाई एन जो है, फाई एन है, थीटा एन है, ये सारे हमारे हार्मोनिक फेज एंगल्स होते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हार्मोनिक्स के फेज एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, मतलब अनदर रिप्रेजेंटेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, हम इसको दूसरे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।